अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर ख़ान है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो का मकसद उन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात करना है जो कि हमारे इर्द गिर्द पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से रिपोर्ट हो रही हैं और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के बिजनेसेस और उनकी और हमारी इकॉनमी पे क्या पड़ेगा। एक एक करके उन सब डेवलपमेंट्स को लिस्ट करते हैं और साथ में देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं यूएस इलेक्टोरल लैंडस्केप में टोटल शिफ्ट हुआ है। पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो डोनाल्ड ट्रंप वाज रियली एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शंस इन नवंबर। हाउएवर दैट हैज़ टोटली चेंज्ड आफ्टर the Democratic candidate, the current President Joe Biden, withdrew himself because of his age and medical condition. And the Vice President Kamala Harris is now running for the elections. अब जब से ये नॉमिनेशन डेमोक्रेट्स की तरफ से चेंज हुई है, तो जो पोल्स हुए हैं कैन बेसिकली गो आइदर वे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जा सकती है आवाम और डेमोक्रेट्स की तरफ भी जा सकती है। तो दिस इज़ समथिंग ओनली टाइम विल टेल। लेकिन हाँ, इन इन डेवलपमेंट्स का जैसे पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होगा तो पाकिस्तान पे भी होगा। दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई है वो एक बबल की सी सिचुएशन है यूएस स्टॉक मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स पे देखने में आ रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग पाकिस्तान। 2 दिन से जो मंदी देखी जा रही है स्टॉक मार्केट में, वो इसी वजह से है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज of the fact that it is widely believed that the tech ecosystem is probably in a bubble right now because of advent of new technology, that is artificial intelligence। और समझा ये जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टेक कंपनीज थी उनका बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ इसको इम्पैक्ट कर रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स विच हैज़ रिजन शार्पली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड ओवर। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ जो अरब स्टेट्स में डेवलप हुई है, विच इज़ स्पेशली रिलेटेड टू इसराइल, ईरान, लेबनान, और उन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट आएगा। और उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट स्पेशली ऑयल प्राइसेस पे आना अभी से शुरू हो गया है, विच इज़ नाउ क्लोज टू $80 अ बैरल। अब एक चीज़ इससे रिलेटेड तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक डेवलपमेंट है। वो डोमेस्टिक डेवलपमेंट ये है जो कि सिचुएशन इन बलूचिस्तान है, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में इस तरीके से देखा जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ईरान ऑयल जो है, ईरानी तेल, वो स्मगल होता है, डायरेक्ट लीगल चैनल्स के थ्रू नहीं आता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्मगलिंग अलाउड। हाउएवर दैट ऑयल इज़ कंज्यूम्ड मोस्टली इन बलूचिस्तान एंड केपी, और because of this situation in Balochistan, that oil is trading at over 500 rupees a liter। अब ऑब्वियसली ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सेस टू दैट ऑयल इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और उसकी तरसील जो है, जो स्मगलिंग चैनल्स हैं, उसके थ्रू हो नहीं पा रही है। इसका मतलब ये कि जो लीगल चैनल्स के थ्रू जो पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन पर्पसेस, तो इस अवेलेबिलिटी का इम्पैक्ट डिमांड सप्लाई के ऊपर भी पड़ेगा, और इवेंचुअली ऑयल प्राइसेस जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो ऑयल प्राइसेस हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा।
साथ में जो एक पिछले 48 आवर्स की डेवलपमेंट है वो है बांग्लादेश की। कहा यह जा रहा है कि जो जैसे बांग्लादेश की सिचुएशन डेवलप की है स्पेशली इन द लास्ट 24 आवर्स, a lot of commentators are debating कि पाकिस्तान में भी इस तरीके की सिचुएशन डेवलप कर सकती है। I do not believe so because the dynamics of both the countries are totally different. Yes, बांग्लादेश में ऐसा इस वजह से हुआ because of rising costs of living, the job quota, controversial job quota for war veterans and their families, और शेख हसीना वाजिद जिनको बैकिंग इंडिया से थी। अब बिकॉज ऑफ शेयर पीपल पावर जो लोग सड़कों पर निकले, हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ा। शी वॉज फोर्स बाय द आर्मी एंड सिंस देन शी हैज़ मूव्ड बैक टू इंडिया, and the army has taken over, who are promising elections in the near future. Whether that happens or not, only time will tell. However, that sort of situation is not going to develop in Pakistan. I do not think so. The reason being, we are a country of over 250 million people. There are lots of ethnic backgrounds, मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ political affiliations हैं, और क्योंकि इन political affiliations और मुख्तलिफ backgrounds और different dynamics and the widely scattered population, there is no unison. यूनिटी जो है वो देखने में नहीं आती। अगर आवाम जो है वो यूनिटी इस किस्म के मामलात में, जैसे राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फूड प्राइसेस के ऊपर शो करेगी, तो फिर हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। तो पाकिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन डेवलप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डेवलप कर रही हैं, बाय द लुक्स ऑफ दिस वी माइट बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, where it is highly expected that we will soon see elections to be announced in the next couple of months. एक और जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है यूनाइटेड किंगडम के हवाले से, जहाँ पर एथनिक माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ रेशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर रही है बिकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ 3 children बाय एन अफ्रीकन ब्रिटिशर। वो एक इमिग्रेंट नहीं था, ही वॉज बॉर्न इन ब्रिटेन, बट उसको रंग इस तरीके से दिया गया कि लोग सड़कों पर निकले और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू किया। बहुत तोड़ फोड़ की, जलाव घिराव हुआ, जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इस चीज़ को 4-5 दिन हो चुके हैं। यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोबरा मीटिंग भी कॉल की, और उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, किस किस्म का एक्शन, हार्श एक्शन जो वो ले रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, ओनली टाइम विल टेल। हाउएवर, in the next few months we will see an impact of about this, the reason being, Pakistan is highly dependent on remittances from overseas Pakistanis, and जो 3 बड़े ममालिक जहाँ से रेमिटेंसेस पाकिस्तानीज भेजते हैं, उनमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, फिर यूएई है, फिर यूनाइटेड किंगडम है। तो क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में ये सिचुएशन डेवलप कर रही है, तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जो रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं उन पे इम्पैक्ट हो। क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो इन द रिसेंट पास्ट ऑफ May 2024, the remittances from UK jumped over 50% as compared to the previous year, which were over $400 million just in May alone. तो अगर ये इंस्टेबिलिटी वहाँ पर डेवलप करती है, तो वहाँ से जो रेमिटेंसेस आती हैं उन पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान is you can say in
not a delicate situation, however, caution needs to be exercised. Businesses को चाहिए कि इन सब चीज़ों को कंसिडर करें। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्रेन ड्रेन एक्यूट लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है। जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट टू नथिंग है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारे शट डाउन हो चुके हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप कर रही है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इसमें किसी को भी कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई ऑन विच डायरेक्शन टू टेक, बिकॉज़ हमारे यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अपने बलबूते पे थ्राइव कर रहा है। तो स्मॉल बिजनेसेस को जो इम्पैक्ट होता है या होने को है, उस पे कोई भी कुछ बात करना चाहे, I'm obviously here to help. Reach out to me on LinkedIn, and I'd be happy to walk you through and help you navigate these murky waters. आप सब अपना ख्याल रखिएगा, keep safe, and hopefully praying for a better Pakistan tomorrow, and best of luck. Thank you very much. Assalamu alaikum.